आज हम लोग आर्थिक विकास की समझ पुस्तक का विकास चैप्टर में जो हम लोग पिछली कक्षा में डिस्कशन किए थे उससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जाने थे पिछली कक्षा में कि विकास क्या है, विकास की अवधारणाएं क्या है, विकास कैसे एक दूसरे के लिए परस्पर विरोधी भी हो सकता है। हम लोग जाने थे कि विकास को मापने का पैमाना हमारा आय का स्तर, लेकिन एक महत्वपूर्ण पैमाना औसत आय था जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे, या प्रति व्यक्ति आय। अब हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। मान ली सिर्फ खाली औसत आय से पता नहीं चलेगा या प्रति व्यक्ति आय से पता नहीं चलेगा विकास के बारे में, तो विकास के बारे में अन्य मापदंड भी हम लोग अपनाते हैं। जैसे हमारा उस राज्य में साक्षरता का स्तर कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसा है, उपस्थिति अनुपात कैसा है, आदि मानदंडों को लेकर हम लोग देखते हैं कि विकास की अवधारणाएं कैसी है। जैसे मान ली तुलना के लिए अगर हम लोग करें तो हम 3 स्टेट को लेते हैं। अभी यहाँ पर 3 स्टेट को ले रहे हैं। एक मान लीजिए स्टेट है हमारा हरियाणा। ठीक, हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। दूसरा स्टेट ले रहे हैं मान ली हम लोग केरल, और तीसरा एक स्टेट ले रहे हैं मान ली हम लोग बिहार। बिहार तो हमारा हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय अगर लें, मान लिए प्रति व्यक्ति आय, हरियाणा जानते हैं हमारे यहाँ बहुत डेवलप स्टेट है, पैसा ज्यादा है, अच्छा खासा है। तो हरियाणा में मान ली प्रति व्यक्ति आय अगर मेरा 1500 रुपया है, 1500 रुपया। केरल में यही प्रति व्यक्ति आय इससे थोड़ा सा कम, मान ली 1360 रुपया है। और बिहार में प्रति व्यक्ति आय 600 रुपया है। तो देखकर चल रहा है, पता चल रहा है हम लोगों को कि बिहार इसमें पिछड़ा हुआ है, हरियाणा ज्यादा डेवलप है। लेकिन खाली इसी को प्रति व्यक्ति आय देखने से नहीं होगा। मान लिया अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब जब बच्चा जन्म लिया उसके 1 साल के भीतर जितना बच्चा मर गया प्रति 1000 में, 1000 में से उसको हम लोग कहते हैं शिशु मृत्यु दर। मान ली शिशु मृत्यु दर देखते हैं हरियाणा में अगर हो, मान लेते हैं हम लोगों का 40, मैंने 1000 में से 1000 जन्म लेता है बच्चा, 1 साल के भीतर 40 को मर जाता है। यही केरल में आते हैं देखते हैं, मान ले हम लोगों का 20 बच्चा जो है वो 1 साल के भीतर मर जाता हो। और बिहार में आते हैं देखते हैं यहाँ पर लगभग हमारा 55 को बच्चा 1 साल में मर जाता है। ये शिशु मृत्यु दर है। फिर हम लोग मान लिए साक्षरता दर लेते हैं। साक्षरता दर, साक्षरता दर मतलब 7 वर्ष से ऊपर का वह व्यक्ति जो पढ़ना या लिखना जानता है उसको हम लोग साक्षर कहते हैं। साक्षरता दर मान ली हरियाणा में मेरा है साक्षरता दर 80%। ठीक, मैंने 100 में से 80 लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। केरल में हमारा है 99% साक्षरता दर। और मान ली बिहार में हमारा साक्षरता दर है 65%। तो इन तीनों अगर इस तरीके से बहुत सारे अन्य मानदंडों को अपनाएंगे, जैसे शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निवल उपस्थिति अनुपात, स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात, इन सबों को लेकर तुलना करेंगे तो हम देखेंगे कि केरल और हरियाणा को तुलना कीजिए, बिहार तो सबसे पिछड़ा है लग रहा है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है लेकिन केरल में उसके तुलना में कम है। लेकिन वहां पर बच्चा जो जन्म लेगा वो मरने वालों का संख्या हरियाणा में ज्यादा है, केरल में कम है। साक्षरता दर, पढ़ा लिखा लोगों का संख्या क्या है कि हमारा हरियाणा में कम है, केरल में ज्यादा है। तो इन सबों का तुलना करने पर लगेगा हम किस स्टेट में विकास मानेंगे, केरल को। तो अन्य चीजों के आधार पर हम लोग तुलना करते हैं विकास के लिए और जानते हैं कि कौन सा हमारा विकसित है और नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं कैसा है, मान ली हमारा रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि कैसा है, स्वास्थ्य सेवाओं का सुविधा कैसा है, इन सबों के आधार पर हम लोग लेते हैं कि कौन सा स्टेट हमारा ज्यादा विकसित है, कौन सा देश कम विकसित है। अब हम लोग दूसरे तरफ में आते हैं, दूसरा चीज के बारे में जानते हैं, मानव विकास रिपोर्ट। यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशंस का एक संस्था, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, माने कहते हैं हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। तो एचडीआई इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी आएगा, एचडीआई माने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हम यहाँ हिंदी में लिख दे रहे हैं
मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, यानी मनुष्य का विकास कितना हुआ, खाली सब चीजों के आधार पर, जो खाली प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं, आय, शिक्षा, साक्षरता, जो भी चीज था, हमारा शिशु मृत्यु दर, सबों का देखकर, स्वास्थ्य का स्थिति, इन सबों को देखकर जो गणना किया गया, उसमें हमारा जो 2017 ईस्वी में भारत का स्थिति जो था, वो 189 देशों में से, भारत का स्थिति 189 यानी 189 देशों में से भारत का स्थान हमारा 130वां था। 130वां था भारत का स्थान, 189 में से 130वां था भारत। लेकिन हमारे बगल का एक छोटा सा देश है श्रीलंका, जिसका कि 73वां स्थान था। यानी वो हमसे अन्य चीजों में कम हो, छोटा सा देश है, लेकिन इन सबों में से श्रीलंका का स्थान हमसे ऊपर था, 73वां था। अन्य देश जैसे हमारा नेपाल है, वो सब पिछड़ा हुआ है, पाकिस्तान है वो पिछड़ा हुआ है, बांग्लादेश पिछड़ा हुआ है, लेकिन श्रीलंका का मानव विकास रिपोर्ट में यानी कुल इंडेक्स में वो हमसे ऊपर था। हम लोग इतना चीज जानने के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जाने, विकास की धारणीयता। ठीक, धारणीयता मतलब हुआ धारण करने योग्य। तो हम लोग विकास को ऐसा करें, विकास का मतलब सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं माने कि जो हमको मिला वो हमारा पूर्वजों से मिला है, हमारे पुराने नहीं देकर गए। अब जो हमारी नई पीढ़ी आएंगी, माने हम लोग जो अब बीत रहे हैं धीरे धीरे, आप जो बच्चे आएंगे, हम आप उन बच्चों के लिए जो चीज हमको आप देकर रखे हैं पूर्वजों से, उन चीजों को हम कितना बचा कर रखें आपके लिए, वो देखें। जैसे आप ये देखिए कि जो आपके दादा का संपत्ति था, वो आपका पिताजी कितना बचा कर दिए, पूरा का पूरा अगर बचा कर दिए, उसमें और कुछ चीज जोड़ दिए तो बहुत अच्छा, नहीं जोड़े तो कम से कम वो चीज बचा कर दें। ऐसा नहीं हो कि जमीन जगह बेच दिया आधा तो खत्म हो गया। तो विकास की धारणीयता का मतलब है, बहुत आएगा क्वेश्चन ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आएगा, विकास की धारणीयता। तो विकास की धारणीयता का मतलब, इसको अच्छे से समझ लें कि जो हमको विकास हम इस प्रकार से करें कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी बचा हुआ रहे, हमारे संसाधन इस प्रकार से हम उसका दोहन करें, इस प्रकार से हम उसका उपयोग करें कि वो हमारी भावी पीढ़ी माने आने वाली पीढ़ी के लिए पूरा का पूरा बचा रहे। जैसे आप देखते हैं अगल बगल खूब गाड़ियां चल रही है, गाड़ियां किससे से चल रही है, पेट्रोल से, डीजल से। पेट्रोल डीजल हमको पृथ्वी से हम खोद कर निकाल रहे हैं, 2-4 दिन में बनता नहीं है, लाखों करोड़ों वर्षों में बनेगा। तो हम अगर सब खोद कर अगर अगले 50 साल में यूज कर कर खत्म कर दिए, तो जब आप हमारी उम्र में आएंगे तो कहाँ से गाड़ी चलाएंगे। तो हमको इस प्रकार से विकास करना पड़ेगा कि वो भावी पीढ़ी के लिए बचा रहे। इसको हम लोग विकास की धारणीयता कहते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर हम लोग दूसरी कक्षा में दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।